Hello students, welcome back to this another video. In this video we will discuss about the NCERT questions of class 10 chapter number 1 A letter to God written by J.L. Funes. वीडियो में हम NCERT के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे. So let's start the video without wasting time. So first question number first is What did Lencho hope for? लेंचो को क्या आशा थी या लेंचो को क्या उम्मीद थी? Hope means आशा या उम्मीद. So answer is लेंचो hoped for a good rainfall. लेंचो ने क्या उम्मीद की थी? एक गुड रेनफॉल, एक अच्छी वर्षा की या एक अच्छी बारिश की. सो दैट ताकि ही कुड गेट गुड हार्वेस्ट, उसे क्या प्राप्त हो सके, क्या मिल सके? गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल प्राप्त हो सके या मिल सके. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था लेंचो को क्या उम्मीद थी या क्या किस चीज़ की उसे आशा थी? तो लेंचो को क्या आशा थी? एक अच्छी वर्षा की, ताकि उसे एक अच्छी फसल प्राप्त हो सके. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को मीन्स बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के क्यों कहा? सो आंसर देखिए लेंचो सेड, लेंचो ने कहा दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो किसके जैसी हैं? न्यू कॉइन्स, नए सिक्के के जैसी हैं. बिकॉज विद रेन, क्योंकि वर्षा के साथ हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, उसके जो खेत हैं मीन्स उसके जो खेत में पके हुए कॉर्न हैं वुड प्रोड्यूस करेंगे मीन्स उत्पादित करेंगे या प्रदान करेंगे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल. इसलिए उसने उन्हें नए सिक्के कहा है, क्योंकि नए सिक्कों की वजह से उसकी जो राइप कॉर्न है वो प्रोड्यूस करेगी एक अच्छी फसल, गुड हार्वेस्ट. एक गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम, एक अच्छी फसल उसे हेल्प करेगी, मदद करेगी इन अर्निंग मोर मनी, ज़्यादा पैसे कमाने में एक अच्छी फसल उसको हेल्प करेगी. सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे चेंज हुई या वर्षा कैसे बदली? वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेतों को क्या हुआ? मीन्स रेन कैसे बदली और किस चीज़ में बदली, एंड उसके बदलने से लेंचो के फील्ड को क्या हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू हेल, जो रेन है बारिश है, चेंज इनटू हेल मीन्स ओलावृष्टि. जिस तरीके से ओले पड़ने लगते हैं तो रेन किस में चेंज हो गई? ओलों में चेंज हो गई. एज ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा मीन्स तेज हवा. स्ट्रॉन्ग विंड का यहाँ पे मतलब है तेज हवा. बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू हो गई. एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े हेलस्टोन्स मीन्स ओले बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए. ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गोट डेस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हेलस्टोन्स. ऑल द क्रॉप्स, सारी फसल इन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में गोट डेस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई या खराब हो गई, विनाश हो गया उसका. बिकॉज ऑफ हेलस्टोन्स, किसकी वजह से, किसके कारण? हेलस्टोन्स मीन्स ओलों के कारण, बड़े ओलों के कारण जो सारी फसल थी लेंचो के फील्ड की वो खराब हो गई. रेन किस में चेंज हो गई थी? हेल में. एज अ स्ट्रॉन्ग विंड, और क्या हुआ था? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी थी. और जो बड़े हेल स्टोन्स थे, ओले थे, वो गिरना स्टार्ट हो गए थे. जो सारी फसल थी लेंचो के फील्ड की वो बेकार हो चुकी थी, बेकार हो गई थी बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स, ओलों की वजह से. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? लेंचो की फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी? व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि रुक गई तब लेंचो को कैसा फील हुआ था? नाउ आंसर इज व्हेन द हेल स्टॉप, जैसे ही ओलावृष्टि रुकती है, लेंचो बिकेम सैड एंड डिसअपॉइंटेड, लेंचो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है. वो ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि नो वन कैन हेल्प, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता. हिज फैमिली, नो वन कैन हेल्प हिज फैमिली, कोई उसकी फैमिली की मदद नहीं कर सकता, उसके परिवार की मदद नहीं कर सकता. एंड दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर वैन द हेल स्टॉप्ड, जैसे ही ओलावृष्टि रुकती है मीन्स ओलों का गिरना बंद होता है. लेंचो बिकेम सैड एंड डिसअपॉइंटेड, लेंचो क्या हो जाता है? बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है. ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ दैट कि नो वन कैन हेल्प हिज फैमिली, कोई उसकी परिवार की मदद नहीं कर सकता. एंड दे वुड हैव नो कॉर्न और दैट ईयर, एंड और उनके पास उस वर्ष मक्का नहीं होगी. मीन्स वो अपने फील्ड में जो है वो मक्का कॉर्न की क्रॉप ग्रो करते हैं, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से जो बेकार हो चुकी है तो उस वर्ष उनके पास मक्का की फसल नहीं होगी. एंड दे वुड गो हंग्री, और वे भूखे रह जाएंगे मीन्स उसकी फैमिली भूखी रह जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हु एंड वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का किसमें और क्या विश्वास था? वॉट डिड ही डू, और उसने क्या किया? आंसर हो जाएगा लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का किसमें विश्वास था? गॉड में मीन्स भगवान में उसका विश्वास था. ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था दैट कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं और उसकी मदद करेंगे. ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा. वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया? सो आंसर इज ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा. आस्किंग हिम टू सेंड ए 100 पीसो, क्या कहा? भेजने के लिए 100 पीसो भेजने के लिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा और अपने लेटर में 100 पीसो भेजने के लिए बोला. क्वेश्चन नंबर 6 इज हु रीड द लेटर? लेटर को किसने पढ़ा? आंसर इज द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, पत्र को पोस्टमास्टर ने पढ़ा. बिकॉज लेंचो का भगवान में विश्वास था, बट
इन रियलिटी पत्र जो है वो लेटर जो है भगवान के पास तक तो नहीं पहुंचा, उसको किसने कौन पढ़ता है? पोस्ट मास्टर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर जो है वो क्या करता है? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर हंसा, बट सोन, लेकिन जल्दी ही बिकेम सीरियस, वह सीरियस मीन्स गंभीर हो गया, एंड वॉज इम्प्रेस्ड, और इम्प्रेस हो गया, बाय द लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में ऐसा विश्वास देखकर वो इम्प्रेस हो गया। ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोज फेथ, जो पोस्ट मास्टर है वो नहीं चाहता था लेंचो का फेथ, लेंचो का भरोसा जो भगवान में है उसको ब्रेक करना मीन्स तोड़ना। सो ही कलेक्ट मनी, जो पोस्ट मास्टर है वो मनी कलेक्ट करता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से, एंड फ्रेंड्स हेल्प, और अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से। एम्प्लॉयज़ और फ्रेंड्स की हेल्प से जो पोस्ट मास्टर है वो मनी कलेक्ट करता है। ही ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का एक पार्ट वो देता है, एंड सेंड इट टू लेंचो, और मनी कलेक्ट करके किसको सेंड कर देता है? लेंचो को, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, किसकी साइड से? गॉड की साइड से। बिकॉज लेंचो का ये विश्वास, लेंचो का गॉड में ऐसा बिलीव देखकर पोस्ट मास्टर नहीं चाहता कि उसका ये फेथ ब्रेक हो जाए। सो वो क्या करता है? अपने फ्रेंड और एम्प्लॉयज़ की हेल्प से मनी कलेक्ट करके लेंचो को सेंड कर देता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करेंगे। वैसे तो डे 1 से ही आपको लर्निंग बेस स्टार्ट कर देनी चाहिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट कुछ स्कूल्स में एग्जाम के एक दिन पहले भी सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा होता है, मीन्स वो टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करा के रिवीजन स्टार्ट नहीं कर पाते। सो ऐसी सिचुएशन में आपको डे 1 से ही जितना भी आपको स्कूल में वर्क कराया जाता है वो साथ के साथ लर्न करना चाहिए, सो दैट आपको एग्जाम टाइम पर केवल रिवीजन करना पड़े, लर्निंग आपकी पहले से ही हो चुकी हो। बट डोंट वरी, अगर आपने अभी तक कुछ लर्न नहीं किया है, फुटप्रिंट विदाउट फिट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका हाफ ईयरली एग्जाम तक के लिए सिलेबस हम कवर कर चुके हैं चैनल पर, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट के भी हम नंबर वाइज वीडियो लेके आएंगे, सो उनको भी वॉच करिएगा। एंड पोएट्री में हमने हाफ ईयरली एग्जाम तक के लिए सिलेबस कर लिया है, वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वो सब आप देखिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।